हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही मस्त टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और ये क्लास 10th के फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी के बाद का चैप्टर यही है बेटा, ठीक है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोगों को बहुत ही वाइडली जानना ये है कि आखिर जब भी करंट कहीं से पास हो तो उसके इफ़ेक्ट्स में से कोई एक इफ़ेक्ट के बारे में हम लोग को चर्चा करनी है। तो जब ये बात आती है ना बेटा कि इफ़ेक्ट्स की बात, ये क्या इफ़ेक्ट क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। तो जब हम इफ़ेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं तो ना, तो हमारे पास टोटली बेटा टोटल 3 इफ़ेक्ट ऑफ करंट होते हैं। ठीक, इफ़ेक्ट ऑफ करंट कितने होते हैं? 3। पहला पहला होता है आपका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, दूसरा होता है बेटा आपका केमिकल इफ़ेक्ट, और तीसरा होता है बेटा आपका हीटिंग इफेक्ट। तो टोटल 3 इफेक्ट होते हैं बेटा। कौन कौन से? मैग्नेटिक, केमिकल एंड हीटिंग। ये 3 तरह के इफेक्ट हो गए। अब इन तीनों इफेक्ट में से हीटिंग इफेक्ट तो हमने इलेक्ट्रिसिटी के सबसे आखिरी टॉपिक में चर्चा करी थी बेटा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट खोल के आप उसका आखिरी टॉपिक देख सकते हैं। उसमें हमारा यही था बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और प्लस आगे बेटा जब आगे हम जाएंगे ना अगले क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम वहाँ पे भी आपको बताएंगे कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। ओके, नेक्स्ट है केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट आपने इससे पहले क्लासेस में पढ़े होंगे, नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस आपने नाम सुना होगा। तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है जो बेटा ना, वो केमिकल इफेक्ट में आता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल इफेक्ट में आता है। गैल्वेनाइजेशन केमिकल इफेक्ट में आता है। तो ये सब केमिकल के इफेक्ट होते हैं, ठीक है। जिसमें बैटरी का प्रयोग होता है और केमिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ट्रांसफर होता है, आयंस का ट्रांसफराइजेशन हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये हो जाता है हमारा केमिकल इफेक्ट। और अंत में हमारा आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है कि जब भी हम किसी कंडक्टर से करंट पास करें, गौर करना बेटा, ठीक है, जब भी हम किसी कंडक्टर से करंट पास करें तो उस कंडक्टर के अंदर और बाहर कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। अंदर में अगर गौर करो तो अंदर में करंट फ्लो करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वायर के अंदर। और उसके बाहरी तरफ, बाहरी यानी बाहरी सतह की तरफ कुछ ना कुछ होता है। वही कुछ को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जब हमने करंट पास करा किसी वायर के अंदर से जिसमें से करंट पास हो सकता है, तो हमने देखा कि उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के फिनोमेना को ही कहते हैं बेटा हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्यों? क्योंकि जब जब हम करंट उसके अंदर से पास कर रहे हैं ना, तभी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम करंट पास नहीं करते तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता? नहीं होता। यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बहुत ही गहरा रिलेशन है। तो वहीं से बेटा निकल के आया है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसके बारे में एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी चर्चा करी थी। उस पर भी हम लोग बात करेंगे बेटा, ठीक है। तो उससे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर करेंगे हम लोग, और कुछ चीज़ जानेंगे कि आखिर मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेट होते क्या हैं। फिर उसके अंदर की बातों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं बेटा, ठीक है। हमने जाना ये इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में हम आज मैग्नेटिक पढ़ेंगे, केमिकल और हीटिंग आप पढ़ चुके हैं। तो हम लोग सीधा मैग्नेटिक इफेक्ट पे ही चर्चा करेंगे। आते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा बेटा कि जब भी किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो उस कंडक्टर के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होता है, उस चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर? नेक्स्ट चर्चा करें बेटा हम लोग फील्ड एंड लाइन, यानी फील्ड एंड फील्ड लाइन। तो जब भी मैग्नेट होता है ना, तो मैग्नेट की फील्ड होती है। तो गौर करो बेटा कि लेट सपोज कि एक मैग्नेट है आपके पास जो कि नॉर्थ साउथ फॉर्म में है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है। अब नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी, साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में, और नॉर्थ से निकलेगी साउथ में, ऐसे कौन से जाती रहती है। तो हर एक मैग्नेट की अपनी क्षमता होती है, अपनी पावर होती है। कैसी पावर? कि वो कितने एरिया को कवर करेगा, यानी कितने एरिया को कवर करेगा कि जिस एरिया के अंदर अगर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट आए तो वो उसको अट्रैक्ट कर ले या रिपल्सन करते हैं। तो एग्जाम्पल तौर पे अगर देखेंगे तो मान चलो ये मैग्नेट है बेटा, और मान लो ये इसकी क्या है, बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री हो गई है। अब
सीन क्या है कि ये तो आपके निकल गया फील्ड, ये तो फील्ड आप देख रहे हैं कि फील्ड निकल रहा है इसमें से, ठीक है, इसी को फील्ड कहते हैं। और ये जो लाइन बन रही ना, इसको बोलते हैं फील्ड लाइन। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या है कि देखिए, ये बाउंड्री में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बेटा, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट लोहे का पत्थर है जो यहाँ पे है, बिल्कुल बाउंड्री से हल्का सा पीछे है बेटा, ठीक है, तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा उसको? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी बाउंड्री ही यहीं से स्टार्ट होती है। जब तक वो बाउंड्री में एंटर नहीं करेगा, जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट बॉर्डर में एंटर करके नहीं आएगा, तब तक मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी मैग्नेट के फील्ड में एंटर ले ले, तो उसके ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगाया जाता है मैग्नेट के द्वारा। अगर लोहे का टुकड़ा है तो अट्रैक्ट कर लेगा, अगर मैग्नेट का टुकड़ा है तो क्या कर देगा? अगर सेम पोल आ गया तो रिपल्सन, और अपोजिट लाइक पोल आ गया तो सेम पोल आ गया तो बेटा रिपल्सन, और अपोजिट पोल आ गया तो अट्रैक्शन। इस पे भी हम लोग बातें करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज में आती है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट में। तो ये चीज कवर हुई फील्ड एंड फील्ड लाइन में। तो इसको कहते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये फील्ड क्या होता है? तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो बोलेंगे द रीजन ऑफ मैग्नेट इन विच, कॉल करना बेटा, द रीजन ऑफ मैग्नेट इन विच, जब कोई दूसरा पार्टिकल क्या करे? एक्सपीरियंस करे फोर्स, यानी द रीजन ऑफ मैग्नेट इन विच द अदर पार्टिकल या अदर सब्सटेंस एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। या तो अट्रैक्शन का मतलब कि नजदीक आने का उसको अंदर एहसास हो, या तो दूर जाने का एहसास हो, इसी को क्या कहते हैं बेटा? इसी को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और जब हम इस फील्ड को तो हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से, तो हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस क्रिएट कर रखी है जिससे हम पता कर सकते हैं, जैसे कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकलती है। रियलिस्टिक में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को देख नहीं सकते, हमने एक इमेजिनरी पार्ट क्रिएट करके रखा है जिससे हम पता कर पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हाँ ये है, ये है, ये। ओके, तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, ठीक है। रियलिस्टिक में हम उसे देख नहीं सकते, हमने खुद के स्वयं के कैलकुलेशंस के लिए ये फील्ड लाइन का क्रिएशन कर रखा है। ओके, तो ये था बेटा हमारा फील्ड एंड फील्ड लाइन का कंडीशन। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज क्या है? तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी पे अगर चर्चा करेंगे हम लोग, तो गौर करेंगे कि प्रॉपर्टीज हैं इसकी तीन। कितनी बेटा? टोटल 3 प्रॉपर्टीज हैं जो आपको, वैसे तो ज़्यादा हैं लेकिन आपके क्लास में टोटल 3 पढ़नी है। पहला है कि लाइक पोल रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट। ये बेटा पहला, यानी कि अगर 2 मैग्नेट हैं नॉर्थ साउथ और एक और मैग्नेट है साउथ नॉर्थ, और इस केस में तो दोनों तरफ बेटा सेम पोल हो गए, यानी लाइक पोल आ गया। अब लाइक पोल आपस में क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, तो ये एक दूसरे को धक्का लगाते हैं और ये एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग लाइक पोल रिपल्सन, यानी सेम पोल आपस में क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। यहीं पे अगर नॉर्थ नॉर्थ होता ना तो भी क्या करता? रिपल्सन करता। अब सीन है अनलाइक पोल अट्रैक्ट। तो अनलाइक पोल अट्रैक्ट का मतलब क्या है? तो अगर यहाँ पे बेटा हो जाता आपका नॉर्थ और यहाँ पे क्या हो जाता आपका साउथ, तो ये आपस में क्या कर लेता? अट्रैक्शन कर लेता। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अनलाइक पोल है, यानी कि सेम पोल नहीं है, नॉर्थ साउथ या फिर साउथ नॉर्थ बन रहा है, तो वो दोनों आपस में क्या कर लेंगे? अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड में कॉन्सेप्ट। गौर करना बेटा, क्लासेस में अट्रैक्शन किसकी तरफ होता है? हमेशा अनलाइक चार्ज की तरफ अट्रैक्शन होता है। बॉयज़ का होता है गर्ल्स की तरफ और गर्ल्स का होता है बॉयज़ की तरफ। तो ये अनलाइक चार्ज में ही अट्रैक्शन होता है, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है बेटा, ठीक है। सेम चार्ज में झगड़ा भी हो जाता है मैक्सिमम। तो ये वाला सीन है। तो ये लाइक जो होते हैं बेटा सेम चार्ज होंगे, आपस में रिपल्सन होगा। अपोजिट चार्ज यानी अपोजिट पोल्स होंगे तो आपस में क्या होगा बेटा? आपका अट्रैक्शन होगा। सेम पोल होंगे तो रिपल्सन, अपोजिट पोल होंगे तो अट्रैक्शन होगा। क्लियर? तो ये था बेटा हमारा लाइक पोल रिपेल और अनलाइक पोल अट्रैक्ट। ये हो गया पहला। दूसरा था हमारा कॉन्सेप्ट इसका कि जो भी फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। गौर करो, मान लो कि ये एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ साउथ कॉन्सेप्ट है। नॉर्थ से निकली साउथ में, नॉर्थ से निकली साउथ में, नॉर्थ से निकली साउथ में, नॉर्थ से निकली साउथ में। बाहर की तरफ तो हमको देखने को यही मिलता है कि नॉर्थ साउथ में, लेकिन अंदर की तरफ गौर करो तो साउथ से नॉर्थ,
साउथ से नॉर्थ और साउथ से नॉर्थ जाती है। तो अगर गौर करो तो बेटा ये एक क्लोज लूप बनता है, बना ना क्लोज लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्लोज लूप बनता है, बाकी कहीं पे भी मैक्सिमम क्लोज लूप नहीं बनता है, केवल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही पॉसिबिलिटी है। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है बेटा, ये चीज़ क्लियर। और भी चीज़ें हैं कि ये मतलब जो पोल्स की हैं बेटा, यहाँ पे इस जगह पे ये सबसे नज़दीक नज़दीक होती हैं, क्या होती है, नियर होती हैं एक दूसरे से। पोल के पास क्या होती हैं, नियर होती हैं। और यहाँ पे सेंटर पे या और कहीं पार्ट में कैसे कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। यानी जहाँ से निकलते हैं वहाँ पे काफ़ी नज़दीक नज़दीक होते हैं, और जहाँ से मतलब दूर, मतलब कि कहीं फील्ड में जब निकलते हैं तो वहाँ पे दूर दूर जाते हैं। तो कहने का कैसे ना बेटा कि पोल्स पे इनकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब नॉर्थ पोल की क्षमता कहाँ पे होगी, यानी कि मैट की क्षमता नॉर्थ पोल पे कितनी होगी, ज़्यादा होगी, बजाय इन जगहों पे इधर उधर कहीं। लेकिन पोल्स पे इनकी क्षमता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि वहीं से उस चीज़ की क्या हो रही है बेटा, ओरिजिन हो रही है। ठीक है, तो ये था हमारा आपका कंडीशन, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ पोल्स पे इनके पावर क्या होगी, हाई होगी, और बीच वाले कहीं साइडवेज तरीके में क्या होगी, वीक होगी। ठीक है, चलिए उसमें तीसरा जो कंडीशन आता है बेटा हमारा, तीसरा वाला केस वो होता है कि जो दो फील्ड लाइन है, जैसे ये फील्ड लाइन निकली नॉर्थ से साउथ में और ये फील्ड लाइन निकली, तो ये फील्ड लाइन बेटा आपस में कट नहीं करती है, गौर करना बेटा। ठीक है, ये फील्ड लाइन आपस में कट नहीं करती है, बिल्कुल नहीं कट करती है। क्या करने का सीन है, मतलब इसका मतलब क्या है, तो मान चलो कि ये एक नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकली, ये नॉर्थ, इसको मैं मैग्नेट बना देता हूँ बेटा, नॉर्थ साउथ, और यहाँ से एक और मैग्नेटिक फील्ड निकली और ऐसे चली गई। तो बेटा ये चीज़ ना पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते हैं, कभी कट नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, अगर ऐसा करे तो देखते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है बेटा कि मान लो कि ये दो सर्कल है और यहाँ से ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है। तो मान चलो ये कट करेंगे तो एक पॉइंट के कितने डायरेक्शन बेटा यहाँ पे मिल रहे हैं, तो एक पॉइंट के दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, मिल लेंगे बेटा, कितने डायरेक्शन, दो डायरेक्शन। और एक बार में बेटा गौर करना, एक बार में अगर तुम किसी पॉइंट पे खड़े हो, मतलब एक वन टाइम में अगर तुम किसी पॉइंट पे खड़े हो तो वन टाइम में तुम कितने डायरेक्शन में जा सकते हो, गौर करना। अगर आप किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं तो एक टाइम में, एक बार में आप किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, कितनी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो आप गौर करेंगे कि हम एक बार में केवल एक ही डायरेक्शन में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा आधा हिस्सा इस डायरेक्शन में जा रहा है और आधा हिस्सा इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, हम एक टाइम में केवल एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर सकते हैं। इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, इसलिए एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आता है बेटा तीसरा। ये तीसरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट करते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि जब वो कट करेंगे तो एक पॉइंट के दो डायरेक्शन बनेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, हमने दिखाया कैसे पॉसिबल नहीं है, देख सकते हो बेटा, एक पॉइंट दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। टेंजेंट, इसको टेंजेंट नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये करके बेटा प्रॉपर्टीज भी वाला पार्ट हमारा भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फील्ड ऑफ अर्थ की। तो अर्थ का फील्ड क्या होता है, तो जैसे गौर करना बेटा, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जैसे अर्थ एक मैट की तरह बिहेव करता है, सबको पता है। तो बहुत सारे पुराने ज़माने के लोगों ने, नए ज़माने के लोगों ने मिल के सोचा कि भाई अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। तो आखिर ये अर्थ के अंदर कितना बड़ा मैग्नेट है, तो माना गया कि अर्थ का जो डायमीटर है उसका 1/5 ही हमारे अर्थ के अंदर मैग्नेट लगा हुआ है। यानी अर्थ का डायमीटर कितना बेटा, अर्थ का डायमीटर है आपका 12,800 किलोमीटर, और इसका 1/5 कर दो तो जितना भी इसकी वैल्यू आएगी उतनी बड़ी मैग्नेट का लेंथ है हमारे जो अर्थ के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, अर्थ के अंदर प्लेस है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनी हुई है। तो ऐसा एक अंदाजा है बेटा। ठीक है, और जो हमारा, जैसे कि आप गौर करो कि ये अर्थ है और ये एक्सिस है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो ये आपने पता ज्योग्राफी में यही पढ़ा होगा कि नॉर्थ ऊपर तो साउथ नीचे होता है। लेकिन मैग्नेट केस में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, मैग्नेट केस में थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, हल्का सा डिफरेंस होता है और उनके बीच में एंगल बनता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो जो मैग्नेटिक पोल होती है वो झुकी होती है, लगभग 15 डिग्री झुकी हुई बेटा। ठीक है, 15 डिग्री ज्योग्राफिकल पोल से अलग है। अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो गौर करना, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेट का भी खुद का साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है बेटा, गौर करना। तो जो मैग्नेट का पोल होता है
जो अर्थ का पुल होता है उनके बीच में एंगल बनता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के सब ऐसे नहीं है, ठीक है बेटा, ऐसे हैं, एकदम ऐसे नहीं है, क्या है, जैसे कि एकदम ऐसे नहीं है, वो क्या है, वो ऐसे हैं आपके, इस तरीके से अरेंजमेंट है, तो इनके बीच में एंगल बनेगा, यही एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी इंक्लिनेशन पे यानी झुका हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये था आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की झुकाव है अर्थ के अंदर। और फिर बाद में फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने और रिसर्च करा और माना कि जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है ना बेटा, वो है आपका अर्थ के अंदर जो क्रस्ट मेंटल कोर में जो लावा है पिघला हुआ, अब जानते हैं ना कि अर्थ के सरफेस के नीचे लावा है, मैग्मा लावा है, बहुत ही ज़्यादा पिघला हुआ मटेरियल है, लोहा है, टीना है, कापर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पिघली हुई हैं और वो पिघली हुई चीज़ें घूम रही हैं, और उनके घूमने के वजह से हमारे अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है बेटा, ठीक है। तो कैसे आप सोचेंगे सर ये कैसे हो रहा है, ये तो भौकाल हो गया। तो बेटा एक क्लास 12th का हमने एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बनाया हुआ है वीडियो, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, और उसमें मैंने डाला है अर्थ मैग्नेटिज्म पार्ट 1, आप उसको देख सकते हैं, आप उसको देखना। इंटरनली मैंने आपको उसके अंदर बिल्कुल डायमेट्री दिखा के बताया है, आप उसे वहाँ पे 3D मॉडलिंग से समझ सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग इसकी बात करते हैं कि अर्थ जो मैग्नेटिज्म है, अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है, उसमें बोला साइंटिस्टों ने कि भाई बहुत सारे लिक्विड जो कि मोल्टेन मटेरियल में, यानी कि लोहा टीना पिघले हुए क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। उनके घूमने से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, समझा। तो ये सब आपस में क्या है बेटा, लिंक है। लावा घूमेगा यानी चार्ज घूमेगा, चार्ज घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तब मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका मैग्नेटिक अर्थ के मैग्नेटिज्म में, और यहीं से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इवॉल्व होता है। ओके, तो ये थी बेटा अर्थ की कुछ मनमोहक सी बातें कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बेटा ह्यूमन मैग्नेट की। ह्यूमन मैग्नेट क्या है भाई, हमारे अंदर भी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, कैसे हो सकता है, तो बहुत सोचने वाली बात है कि भाई हमारे अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे हो जाती है। तो गौर करेंगे कि हमको जब भी हम खाना वाना खाते हैं तो हमारे शरीर को प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, ये सब की जरूरत पड़ती है, तो खाने से हमको मिलता है। और वो ये सारी चीज़ें बेटा ना हमारे ब्लड में फ्लो करती है, हमारे ब्लड में, और ये जब ब्लड में फ्लो करती है तो आयंस की तरफ फ्लो करती है, यानी कि चार्ज की तरफ फ्लो करती है ऐसे। और जब भी चार्ज फ्लो करता है कहीं से तो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। और जब इलेक्ट्रिसिटी कहीं से बहती है तो क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी वजह से हमारे बॉडी का भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग ह्यूमन मैग्नेटिज्म कहते हैं इसको, ठीक है। इसका कारण है कि जो भी आयंस, जो भी प्रोटीन्स, विटामिन्स, कैल्शियम्स, मैग्नीशियम्स, फास्फोरस, जिंक, ये सब चीज़ें जो होती हैं मेटेलिक फॉर्म में जो होती हैं बाहर के तौर पे, वो हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में क्या होती हैं, कंटिन्यूसली फ्लो हो रही होती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी को भी उसकी आवश्यकता होती है भाई ग्रोथ करने के लिए, तो ज़रूरत पड़ रही होती है। उसी ज़रूरत से, उसी मोशन से करंट प्रोड्यूस होता है, और उसी करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिससे हम हमारे बॉडी में एक मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होल्ड रहती है, ठीक है। अब ह्यूमन मैग्नेट्स की बात करें तो अक्सर आपने कभी सुना होगा कि एमआरआई लोग कराते हैं, एमआरआई समझते हैं ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वो नहीं बड़ा सा ऐसे बिस्तर टाइप का होता है, वो ऐसे सर करके बाहर निकलता है, और फिर लोग लेटते हैं और वो अंदर चला जाता है, फिर बाहर निकलते हैं तो ऐसे करके पूरा इमेज दिखाता है बहुत सारे। तो बेटा वही एमआरआई होता है, ठीक है। एमआरआई का जैसे कि कलर पार्ट दिखाता है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बॉडी में ज़्यादा है वो ज़्यादा गाढ़ा कलर होगा, जहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे कम गाढ़ा होगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी की मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो हमें कमज़ोर नहीं होने देना है, अपने बॉडी के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखना है, ताकि हम चुस्त, तंदुरुस्त और फुर्तीले रहें। ओके, तो ये था बेटा हमारा ह्यूमन मैग्नेट्स के पार्ट, ये हो गया समाप्त। अब हम बात करेंगे आपके यहाँ से, इस वाले टॉपिक से बात करेंगे हम लोग ओयरस्टेड के नियम के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा पानी पी लीजिए। तो बेटा हम लोग शुरू करने वाले हैं ओयरस्टेड के लॉ को, चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको भी।
चलिए बेटा, अब हम लोग बात करेंगे ऑरेस्टेड के लॉ को। तो ऑरेस्टेड ने कहा क्या, सबसे पहले हम वो ये जानेंगे बेटा, ठीक है। तो ऑरेस्टेड ने कहा ना कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर कोई कंडक्टर है और उसको हमने बैटरी से क्या कर दिया बेटा, कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर कोई कंडक्टर है और उसको हमने बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ए टू बी। तो ये सीन है इसमें कि ऑरेस्टेड ने कहा कि जब इसके अंदर से करंट पास करेगा, गौर करना बेटा, जब इसके अंदर से करंट पास करेगा तो उस समय इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, इसके चारों तरफ प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और ये बात किसने बताई, तो ये बात ऑरेस्टेड ने बताई, ठीक है। उनका नाम था हेनरी ऑरेस्टेड। इन्होंने ये बात बेटा बताई सबको, और इसको साबित कैसे किया, तो वो एक अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो बाय एक्सीडेंट बेटा ये हो गया। ये क्या हो गया, तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसी तरह के कुछ अरेंजमेंट से, और उनके टेबल पे एक कंपास रखा हुआ था, ठीक है। तो जब उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कामयाब नहीं हुआ, तो वो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने उस पूरे एक्सपेरिमेंट को टेबल पे दे मारा। और टेबल पे मारने की वजह से बेटा वहाँ पे जो कंपास रखा हुआ था उसके अंदर डिफ्लेक्शन हो गया। तो उन्होंने गौर किया कि ये क्या हो गया, फिर उस पूरे अरेंजमेंट को उठाया और फिर पटका, फिर डिफ्लेक्शन हुआ, फिर पटका, फिर डिफ्लेक्शन हुआ। कई बार पटकने के बाद डिफ्लेक्शन उन्होंने देखा और फिर कहा कि ये तो कुछ है। तो फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, जो अपना करे तो उसको छोड़ दिया और नया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और देखा कि जब कोई सी कंडक्टर से करंट पास करेगा और उसके उसके पास अगर हम कंपास रखें, कंपास, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक कंपास रखें, तो उस मैग्नेटिक कंपास के अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। और मैग्नेटिक कंपास के अंदर डिफ्लेक्शन कब होता है बेटा, तो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन तभी होता है जब उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, तभी डिफ्लेक्शन होगा। और इसका मतलब ये डिसाइड हो गया कि वायर से जब भी करंट पास करता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये बात हेनरी ऑरेस्टेड ने कही और इसी बात को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हेनरी लॉ भी कहते हैं और ऑरेस्टेड लॉ भी कहते हैं। तो हेनरी ऑरेस्टेड नाम था उनका, ओके। तो ये था कॉन्सेप्ट जो हेनरी ऑरेस्टेड ने दिया था, ओके। अब इसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हेनरी ऑरेस्टेड के द्वारा ही परफॉर्म किए गए थे और भी कुछ अदर साइंटिस्टों ने भी हेल्प करा था इसमें। तो वो था कि मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कंडक्टर, यानी कि कोई करंट कंडक्टर है, उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड जब उसके अंदर से करंट पास कराएंगे, जब करंट पास कराएंगे या फिर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस ले जाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। या फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट करा कि करंट में से, जैसे कि अगर एक स्ट्रेट वायर है बेटा, ठीक है, स्ट्रेट वायर से हम करंट पास कराएंगे तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर हम इस वायर को बेंट कर देते हैं, सर्कुलर बना देते हैं, तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर हम इस वायर का टर्न राउंडिंग कर देते हैं तब कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अलग अलग वायर के पोजीशंस को उन्होंने क्या करा, स्टडी करा, जिसे हम भी बेटा स्टडी अभी करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो आइए स्टडी करते हैं। ये क्लियर हुआ बेटा ऑरेस्टेड का नियम। दूसरा था मैग्नेटिक फील्ड बाय करंट कंडक्टर, तो उसमें बेटा तीन है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर और सॉलोनॉइड। तो हमें इन तीनों के बारे में बेटा जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको हटा देते हैं, हटा दिया जाए बेटा। कुछ कपड़ा वपड़ा तो दिख ही नहीं रहा है, डस्टर हो गया गंदा और बेटा बोर्ड को कर दे रहा है ये गंदा। चलिए ठीक है, हाथ से ही कर देते हैं। चलिए, तो पहला केस था बेटा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं हम लोग, तो जस्ट सपोज कोई स्ट्रेट है, करंट है, करिंग का
और इसमें से आपका करंट आई जा रहा है, ठीक है, और करंट आई जा रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होगा, तो उन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, सर्कुलर होगा बेटा, ठीक है, ये ऐसे सर्कुलर होगा। तो उन्होंने इसका नियम भी दिया सर्कुलर का कि हाँ कैसा होगा, तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कैसा प्रोड्यूस होगा इसके बारे में किसने बताया, तो इसके बारे में बेटा मैक्सवेल ने बताया, ठीक है। तो मैक्सवेल ने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना वो कैसे प्रोड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस बारे में मैक्सवेल के नियम से हम जानते हैं। तो मैक्सवेल का नियम क्या कहता है, मैक्सवेल का नियम कहता है राइट हैंड थंब रूल। बेटा गौर करना, राइट हैंड थंब रूल, ये इस रूल को कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, इसको कहते हैं मैक्सवेल का रूल, ठीक है। मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर कोई वायर में, ठीक है, अगर कोई वायर में करंट जा रहा है तो इस थंब को उस करंट के डायरेक्शन में ले जाओ और फिर ऐसे मोड़ दो, तो जो ये पूरे 4 फिंगर दिखाएंगे मुड़ते हुए वही मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो जब ऐसा हमने किया तो इसका मतलब ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा गौर करना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, अभी मान चलो अगर कभी प्रॉब्लम होती हो आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज नियम में, तो बोलते देखो 12 1 2 3 4 5 6 होता है ना, ऐसे 7 8 9 10 11 ऐसे करके, तो क्लॉक हमेशा बेटा ऐसे घूमता है इधर की तरफ, क्लॉकवाइज यही ना होता है। तो बेटा क्लॉक हमेशा जिस डायरेक्शन में घूमता है ना उस डायरेक्शन को कहते हैं हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर हम क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में घूमें तो उसे हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिमाग में रखना बेटा हमेशा, घड़ी की दिशा में आप चलेंगे तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो उसको बोलेंगे बेटा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग, मैक्सवेल ने क्या बताया कि करंट डायरेक्शन में ले जाएंगे आप थंब को और फिर मोड़ देंगे, यानी अगर इधर करंट जा रहा है तो करंट डायरेक्शन में ले जाएंगे और फिर इधर मोड़ देंगे। तो जब ऐसा मोड़ेंगे तो देखो देखो ये घड़ी है, घड़ी के सेंटर में डाल दो और आपने ऐसे मोड़ दिया, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें करंट पास कर रहा है तो इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है बेटा, प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आया? तो ये था बेटा पहला स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इसकी डिपेंडेंसी क्या है, तो जैसे जैसे अब इसमें डिपेंडेंसी बेटा कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ना वैसे वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी कि ये करंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, बस करंट पे और कुछ नहीं, ठीक है। तो हो गया क्लियर। तो ये था बेटा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर का कंडीशन, ओके। अब ऐसे ही है सर्कुलर करंट कैरिंग वायर माने वायर कैसा हो जाए बेटा, सर्कुलर हो जाए, तो उस केस में क्या बात आती है, ये याद रखना बेटा, मैक्सवेल का रूल याद रखना, ठीक है। मैक्सवेल क्या बोलता है, जब भी किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में वो करंट फ्लो हो रहा हो तो करंट के डायरेक्शन में आप थंब ले जाओ और ऐसे कर्ल कर दो, तो जिधर आपका ये बताएगा वो जिधर आपका डायरेक्शन बताएगा वही हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। अभी एक करंट नीचे तरफ आ रहा था बेटा तो ये हो जाता है ऐसे, और जब ऐसा हो जाता ना इसका मतलब हो जाता है क्लॉकवाइज, और ये हो जाता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, गौर करना हमेशा, ओके। चलिए तो अभी नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग सर्कुलर करंट वायरिंग का। इसका मतलब क्या होता है कि मान के चलो आपके सामने है कि यह बेटा आपका ये कनेक्ट हो गया बेटा ये वायर से, ये और ये आ रहा है, और यहाँ पे हमने एक सरफेस रख दिया, ठीक है बेटा, क्या कर दिया हमने, एक सरफेस रख दिया, एक सरफेस रख दिया। अब इस सरफेस में क्या हो रहा है कि इस वाले पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगा ऐसे करके, और इस वाले पार्ट से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बेटा ऐसे करके। तो अब हमको मैग्नेटिक फील्ड कितने जगह से प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, अब मैग्नेटिक फील्ड दो जगह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक लूप है, अगर कोई लूप अगर यहाँ पे मेरे पास तो नहीं लग रहा बेटा, ठीक है, कुछ है भी नहीं, है बेटा, एक मिनट बस रुक जाओ। गौर करो बेटा यही है, ठीक है। अब ऐसे ये लूप है, इस लूप में बेटा इस वाला वायर के द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है और इस वाले वायर द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो
इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ठीक है। तो ये गौर करना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है, वो है क्लॉक फेस रूल। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल बोलते हैं बेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉक फेस रूल। तो अगर करेंगे कि अगर करंट जो है वो मोशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो बेटा ये क्लॉकवाइज है ना, ये करंट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जो फ्रंट फेस होगा वो देगा हमको साउथ पोल। क्या देगा बेटा, साउथ पोल। गौर करना, अगर किसी सर्कुलर वायर में, देखो बेटे सर्कुलर वायर है, अगर किसी सर्कुलर वायर में करंट इधर का मूव कर रहा है, ठीक है, करंट क्या है, इधर का मूव कर रहा है, तो जो ये वाला फेस है बेटा, जो ये वाला माने ये वाला जो फेस है वो कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। और तब ये वाला फेस कैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये था इसका बिहेवियरल, क्या था बेटा, कि जब भी करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो जो फ्रंट फेस है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। यही क्लॉक फेस रूल बताता है, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा कंडीशन है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करने लगे बेटा, ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करने लगे, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब अब डायरेक्शन चेंज कर दो, ऐसे कर दो और ये कर दो, तो उस केस में अब ये फ्रंट फेस कैसा हो जाएगा बेटा, ये फ्रंट फेस हो जाएगा नॉर्थ पोल। गौर करना, जब एंटी क्लॉकवाइज हो गया बेटा, ठीक है, अभी जब क्लॉकवाइज था तो ये साउथ था, अब एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो अब ये नॉर्थ हो गया आगे वाला। जब आगे वाला नॉर्थ फिर पीछे वाला साउथ, आगे वाला साउथ तो पीछे वाला नॉर्थ। तो ये बेटा इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉक फेस रूल कहते हैं, जो हमें सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के कंडीशन में पता चलता है, ठीक है। इसमें बेटा नियम है कि इसमें स्ट्रेट जो करंट कैरिंग जो सर्कुलर करंट कंडक्टर है उसमें भी करंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। करंट की वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ओके, क्लियर बेटा। और भी बहुत सारी डिपेंडेंसी फैक्टर्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बेटा करंट है। करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, साथ साथ में बढ़ती जाएगी। चलो नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे बेटा आपका सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रो, सोलेनॉइड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसकी देख लेते हैं हम लोग क्या है। तो सोलेनॉइड या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बेटा लगभग दोनों सिमिलर बातें हैं, सिमिलर चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है उनके बीच में। होता क्या है ये देखते हैं बेटा, ठीक है। सोलेनॉइड होता है ना कि मान चलो किसी सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर, सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर जब हम कॉपर वायर की क्या कर दे बेटा, बाइंडिंग कर दे, बाइंडिंग कर दे कॉपर वायर की इसके ऊपर, वो भी कैसा कॉपर वायर, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी कि बेटा उसके ऊपर से वैसे प्लास्टिक लगी हो, छिलका, छिलका मतलब ये ना कि छिलका उखड़ा हो, प्लास्टिक लगी हो, वो वाली चाहिए। तो उस वाले कंडीशन में बेटा क्या हो जाता है हमारा, ये जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं सोर्स से, ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे बेटा हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और ये कुछ ऐसा, कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बेटा, बिल्कुल जैसा बार मैग्नेट होता है ना, वैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हमारे इस केस में होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट बेटा आपके सोलेनॉइड का। तो सोलेनॉइड से पूछे क्या बोलेंगे सर, सोलेनॉइड इज एन अरेंजमेंट इन विच द आपका क्या कहते हैं बेटा, अरेंजमेंट इन विच insulated copper wire is round up over a soft iron core, and when it is connected to a EMF source या फिर बैटरी, then it produces a magnetic field around it just like a bar magnet। बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है बेटा, ठीक है। तो सोलेनॉइड जो होता है वो बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, अब इसकी डिपेंडेंसी क्या है बेटा, तो जो इसकी डिपेंडेंसी है सोलेनॉइड की ना, वो किस पे डिपेंड करता है, तो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का सोलेनॉइड है, वो डिपेंड करता है हमारा आपके नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है, कि कितने टर्न इसमें कॉपर वायर के लपेटे हुए हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो डिपेंड करता है करंट पे, कितना ज़्यादा करंट दिया गया है।
मैग्नेटिक फील्ड बेटा सोलेनॉइड का डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल पे, यानी यहाँ पे हमने सॉफ्ट आयरन कोर का प्रयोग किया है, वहाँ पे आपने किस मटेरियल का प्रयोग किया है इस पे भी उसका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। तो टोटल 3 पॉइंट है जिस पे ये बेटा डिपेंडेंसी होती है। ओके, और बिल्कुल बेटा लगभग सेम ही इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है। अब इसमें भी दो कंडीशन बन जाता है बेटा, कभी हम इंसुलेटेड कॉपर वायर का प्रयोग कर भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो नहीं भी करेंगे तो भी हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट केस में हमको जरूरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में इंसुलेटेड कॉपर वायर का प्रयोग करें। बेटा हमने इस पे शॉर्ट्स भी दे रखा है, आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं कि कॉपर वायर का मतलब कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट का फॉर्मेशन कैसे किया है और कैसे अट्रैक्शन वो कर रहा था। ओके, तो ये था बेटा आपका सोलेनॉइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये दोनों लगभग सिमिलर चीजें हैं, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में, बहुत ज़्यादा फर्क क्या, लगभग ना के बराबर फर्क है। दोनों का एप्लीकेशन सेम है, दोनों की डिपेंडेंसी फैक्टर्स भी सेम है, ठीक है, और दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम ही है, ठीक है। अब क्या है बेटा, कंडीशन है कि जब ये वाला सोलेनॉइड बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह होता है तो क्या ये बार मैग्नेट कह सकते हैं? तो बेटा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट इज अ नेचुरल मैग्नेट। गौर करना, बार मैग्नेट कैसा होता है, एक नेचुरल मैग्नेट होता है, लेकिन सोलेनॉइड एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, यानी कि हमने बनाया है। हम चाहते तो उसको बिगाड़ भी सकते हैं, लेकिन हमने बनाया है यानी इसको फॉर्मेशन किया है, हम चाहें तो इसे बिगाड़ सकते हैं, लेकिन नेचुरल मैग्नेट को हम चाह के बना बिगाड़ नहीं सकते। एक बार नेचुरल मैग्नेट बिगड़ गया तो दोबारा बना नहीं सकते, ठीक है, और एक बार बन गया तो भाई बना तो है ही है। और प्लस एक और पॉइंट होता है बेटा कि हम चाहें तो सोलेनॉइड के जो वैल्यू है उसके पावर उसको बढ़ा घटा सकते हैं, हम चाहें तो उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन हम नेचुरल मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं कर सकते, वो फिक्स होती है, परमानेंट कंडीशन में होती है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा कंडीशन सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट के कॉन्सेप्ट का। ओके, उसके बाद बात करेंगे बेटा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो जैसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोल रहे हैं ना, तो उसमें जो सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट है उनका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन करने का मतलब मेडिकल लाइन में यूज होता है। जैसे मान चलो कि कभी आँख ओख में कुछ गर्दा धूल दस पार्टिकल या जो जो लोग लोहे वोहे के फैक्ट्री में वर्क करते हैं, स्क्रैप फैक्ट्री में वर्क करते हैं, तो अगर कोई कंकड़ छोटे से लोहे का टुकड़ा अगर आँख के अंदर चला जाए तो उसको ऐसे से निकाल नहीं सकते, तो उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। और भी सीन्स हैं कि जो मैग्नेटिक ट्रेन चलती हैं, मैग्नेटिक ट्रेन जो ट्रैक पे टच करके नहीं चलती है, ट्रैक से ऊपर चलती हैं, उनको मैग्लेव ट्रेन भी कहते हैं। मैग्लेव ट्रेन या मैग्नेटिक ट्रेन वो भी हमारे इसी का इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही बहुत अच्छा उदाहरण है बेटा, ठीक है। तो ये है कुछ अच्छे एग्जाम्पल जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हमारे बहुत सारे दिनचर्या के वर्क बहुत ईजिली हो पाते हैं। और वैसे भी बेटा जो मैग्नेट होता है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत अहम रोल अदा करता है। अगर हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड ना रहे तो हम काफ़ी अपने आप को वीक महसूस करेंगे, ठीक है। इसलिए बॉडी की मैग्नेटिज्म पावर हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, इसीलिए खाने पीने पे हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अच्छी मिनरल वाली चीज़ें आप अंदर जाएं आपके, और आपको क्या कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल सेहतमंद रखें बेटा, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पार्ट 1 हो जाता है समाप्त। अब हम लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट डे पार्ट 2 में, और फिर पार्ट 2 के हिसाब से वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलते हैं, जय हिंद, मिलेंगे अगले पार्ट में।